Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Today we are going to start. Next topic is a विस्म अधिबोधक. प्रीवियस क्लास में हमने 18-19 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज हम 20 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 21, फिर उसके बाद जो चैप्टर है वो थ्योरी है आप लोगों का, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे पूरा. मुहावरों के अर्थ है, लोकोक्तियां है और पत्र लेखन है. ठीक है, तो ये अपनी बुक में आप लोग क्या करोगे, पूरा देखोगे और उसके बाद मैं आपको वर्क दूंगी पत्र लिखने का, उसको करोगे. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं. बुक ओपन करिए, क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की पेज नंबर है आपका 110. दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ओके ma'am. ओके. किसको नहीं दिख रहा है? मैम मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन. तुम्हारा क्लीन करो कैमरा वैमरा, क्योंकि स्क्रीन तो बहुत क्लियर है, विजिबल है. चलिए स्टार्ट करते हैं. विस्मयादिक बोधक अवयव. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है. उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द आहा, वाह, हाय, छी छी, अरे, खैर आदि शब्द हर्ष, विस्मय. इसका मतलब क्या होता है, अचानक से कोई शब्द हमारे मुंह से निकलता है, अचानक से होता है ना, तो उसको बोला जाता है विस्मयबोधिक. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आहा कितना सुंदर उद्यान है, वाह क्या छलांग लगाई. मतलब अचानक से हम कोई चीज बोलते हैं ना, वाह, इंग्लिश में जैसे वाह हो गया, वैसी हाय, छी छी, खैर, अरे. तो ये सारे चीज हमारे विस्मय बोधक में आते हैं. ठीक है, ऐसे शब्द जो अचानक से मुंह से निकल जाए. विस्मयबोधी का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है. इसको देखो अच्छे से, फर्स्ट लाइन क्या है. विस्मयबोधी बोधक शब्द अचानक से मुंह में हमारे मनोभाव को प्रकट करते हैं. विस्मयबोधी बोधक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, मतलब शुरू में. इन अवयवों के साथ विस्मयबोधी बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है. ठीक है, चिन्ह मतलब जैसे आहा के बाजू में दिख रहा है, दिखा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही है इसके. अब उसके बाद विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने वाले विस्मयदी बोधक निम्न हैं. जैसे विस्मयदी बोधक में क्या है आपका, अरे, है, ओहो, सच, क्या. घृणा में देखते हैं, घृणा और तिरस्कार मतलब कोई हमसे घृणा करे, छी छी, धत, हट. संबंध बोधक हमने पढ़ा है, हे भगवान, अजी सुनिए, ए मित्र.
भय बोधक मतलब बाप रे, डर जाना। उसके बाद है हर्ष बोधक, वाह, ओह, शाबाश। क्रोध बोधक में धत, चुप। स्वीकृति बोधक में हाँ, अच्छा, जी हाँ, बहुत अच्छा। और चेतावनी में क्या होता है? खबरदार, सावधान, होशियार। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ पे दिए हैं बुक में। हेलो मैम। मैम ठीक है, अब देखो यहाँ पे उचित विस्मयादि बोधक से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पंद्रह तारीख के बाद, 2000 के दिन है ना, 4 दिए है ना? अभी बोले उसमें से किसी ने भी एडजस्ट करना है। कोचिंग नहीं चल रहा, बंद हो गया। पास में बारिश में क्या करेंगे? अच्छा, मेहनत ही वेस्ट है। बताती हूँ। तो अभी भी कुछ कर रही है। देखो, यहाँ पे अभी हमने इसका मीनिंग समझ लिया, परिभाषा सभी को समझ आ गया कि विस्मयवदि बोधक क्या होता है। अचानक से जो मुंह से मनोभाव प्रकट होते हैं उसको विस्मयवदि बोधक बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा ये वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है, मतलब स्टार्टिंग में। वैसे इन अवयवों के साथ विस्मयवदि बोधक का चिन्ह भी लगता है, याद रखना। और इसके
जो भेद है वो कितने प्रकार के हो गए हैं यहाँ पे 8 प्रकार के इसके बोध है, ठीक, बोधक है, ठीक है, मतलब भेद है। अब यहाँ पे देखो खाली स्थान दिया हुआ है, ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे। यहाँ तक मैडम ने आपको सेंड कर चुका है ना होमवर्क। देखो यहाँ सबसे पहले लिखा है ना, अरे ये कैसा हुआ। अरे कहाँ लिखा है, सबसे प्रारंभ में लिखा है, आरंभ में। वैसे ही वह लिखा है सबसे स्टार्टिंग में, खैर है, हाय। तो ये सारे आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। मैम आप कुछ करें, इसको लिखना है ना कॉपी में। हाँ, इसका परिभाषा लिखना सबसे पहले, उसके बाद इसके भेद है, कितने प्रकार के इसके जो व्यक्त करता है वो लिख लोगे। उसके बाद ये रिक्त स्थानों की पूर्ति और मनोभाव को व्यक्त करते हैं, जैसे कि चुप, आगे कुछ नहीं बोलना, तो वो क्रोधवाचक होता है। सावधान, चेतावनी। वहां क्या मजा है, हर्षबोधक। अरे आप में बोधक, मतलब हमको ये पहचानना है कि कौन सा बोधक है, ठीक है। और नीचे वाले में फिर क्या दिया है, ओके मैम। नीचे में दिया है कि समास, वह आ गया, मतलब हमको बताना है कि कौन सा विषयबोधी का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। तो वो पूरा फील है यहाँ पे, इसको आप लोग लिख लोगे अपनी कॉपी में, यस ठीक है। मैम। अब आता है आपका ये जो जिनके पास बुक नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो ओके मैम। कुछ नहीं है ना, मैडम। इसको अपनी कॉपी में लिख लिए सबने वाला चैप्टर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चैप्टर Yes, पार्ट ma'am. 21 निकालिए बुक। अरे मैम बोलो। मैम जो आखिरी का है खेल खेल में, उसको हम लोग को अपने से करना है। हाँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं है वैसे। चलो अब नेक्स्ट आता है आपका 21 पार्ट। वाक्य लिखा हुआ है, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्दों का समूह किसी अर्थ विशेष को स्पष्ट करता है तो वह वाक्य बन जाता है। जैसे देश भारत हमारा है महान, वर्षा रही है, हो रही सुबह से। दोनों ही गलत है, देखो। इसको हमको कैसे बनाना है, वाक्य को सही बनाना है। तो हमारा भारत देश महान है, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। ये वाला जो है वो बन जाएगा हमारा भारत देश महान है, और सेकंड बन जाएगा आज सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है पॉइंट, पदों के सार्थक समूह जो मनोभाव के पूर्ण अर्थ को स्पष्ट से अभिव्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। ये उसका परिभाषा है, इसको लिख लेना कॉपी में। जैसे कि माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हम लोग घूमने जाएंगे, शिकारी ने शेर को मारा, आज रामनवमी है। तो ये सारे वाक्य हमारे कौन से वाक्य हैं, ठीक है। अब उसके बाद वाक्य के भाग, कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य की परिभाषा क्या है, वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के विषय में कहा गया हो उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। विधेय, वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया हो विधेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, छात्र पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताया गया कि छात्र क्या कर रहे हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती, मतलब बता रही कि उसकी माँ उसको क्या करती है, बहुत प्यार करती है। ग में हम सब भारत के नागरिक है, मतलब बता रहे कि हम क्या हैं, भारत के नागरिक है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम। अब देखो यहाँ पे हमको यस मैम। उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया है कि आपको छांटना है कौन सा शब्द उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। तो यहाँ पे फर्स्ट क में देखो, क में दिया है, लिखा क्या है, छात्र पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर छात्र पढ़ रहे, छात्र हमारा उद्देश्य हो गया और पढ़ रहे हमारा विधेय हो गया। समझ आया? यस मैम। यस मैम।
यहाँ तक समझ आया? अब देखो सेकंड वाला क्या था पॉइंट हमारा, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो जो मेरी माँ है वो हमारा उद्देश्य हो गया, और मुझे प्यार करती है बहुत, ये हो गया हमारा विधेय। ठीक है? यस मैम। यस मैम। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। फर्स्ट है आपका विधानवाचक वाक्य, सेकंड निषेधवाचक या नकारात्मक। नकारात्मक मतलब होता है नहीं, हमेशा निगेटिव जो होता है उसको बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। थर्ड है आपका प्रश्नवाचक। थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयदी वाक्य। ठीक है? अब इसमें विधानवाचक वाक्य में हमको कैसे पहचानना है, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का पता चले। क्रिया करना मतलब जिन वाक्यों में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य करने या होने का पता चले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चंद्रमा पश्चिम दिशा से अस्त होती है, मतलब चंद्रमा कहाँ से अस्त होती है, पश्चिम दिशा से, तो वो वाला क्रिया है उसका। लोगों ने नृत्य किया, नृत्य मतलब यहाँ पे उसकी क्रिया हो गई। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उसके बाद आता है आपका निषेधवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस जिसको बोला जाता है, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। सभी वाक्य जो है हमारे पास, सभी से एक एक पॉइंट आप बना लोगे। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। 1 मिनट अभी पढ़ो, उसको भी बता। मैम कल होमवर्क दिए थे। हेलो मैम।
क्लियर? यस मैम मैंने लिख लिया। यस मैम। यस लिख लिया, वेरी गुड। मैम बोलो। मैम कल आप होमवर्क दिए थे। हाँ, होमवर्क तो मैं रोज ही देती हूँ। कल होमवर्क जो दी थी सबने Yes, कंप्लीट कर लिया? यस मैम। यस मैम। मुझे लगता है ट्विंकल, कुमकुम और कौन है यस मैडम बोलने वाले? इन्हीं लोग का कोर्स कंप्लीट होता है। आदित्य सिंह। यस मैम। यस मैम। इसलिए चाहिए होगा मैडम, दे देंगे फिर, मेरे को ऐसे भी जरूरत नहीं। मैम योर माइक इज ऑन म्यूट। चलो, विधानवाचक देख लेना। निषेधवाचक में जैसे मैंने बताया, आज बारिश नहीं होगी, हम घूमने नहीं जाएंगे, तो हर जगह हमारा नहीं नहीं का लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद है आपका प्रश्नवाचक, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा प्रश्नवाचक का साइन। उसके बाद संकेतवाचक में यदि तुम आते तो मैं चल देता, संकेत देना मतलब, ठीक है। उसके बाद संदेहवाचक मतलब शायद, शायद आज वर्षा होगी, शायद कल मैं स्कूल जाऊंगा, या शायद मैं खाना खाऊंगी, तो ये सारा चीज हमारा संदेहवाचक होता है, ठीक है। इच्छावाचक मतलब भगवान तुम्हें सुखी रखे, 9 वर्ष मंगलमय हो। आज्ञावाचक किसी को ऑर्डर देना, बरामदे में बैठो, चुपचाप पढ़ो, व्याकरण की पुस्तक पढ़ो। और विष में यदि ये 18 से 17 हो गए। 1918 18 से 17। हाय रे हाय। म्यूट माइक करो। निशान रिमूव कर दूंगी मैं बिना बताए। चलो हो गया। और कोई भी बदमाशी नहीं करेगा ग्रुप में, समझ आया सभी को?
उसके बाद है आपका Yes, रचना ma'am. के आधार पर वाक्य के भेद। जो भी बदमाशी करेगा उसको मैं ग्रुप से सीधे रिमूव कर दूंगी। समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद आता है आपका सरल Okay, ma'am. Yes, ma'am. सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मैंने खाना खा लिया, ये कैसा वाक्य है आपका? सरल है। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाकर लिखने को कहा। उसी जगह अगर कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य अगर बनाते हैं तो आज मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, तो ये कैसा हो गया आपका? संयुक्त वाक्य। उसके बाद आता है आपका मिश्रित वाक्य। तो ये वाला पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स में सेंड कर दूंगी, ठीक है? ग्रुप में आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। तो व्याकरण भी हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट है आपका विराम चिन्ह। तो ये सारे चिन्ह के हैं, थ्योरी है, यहाँ से आप उसको देख लोगे। और यहाँ से हम क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है? आगे मैं बताऊंगी। Okay, मैम, ma'am. बोलो। मैम आज का होमवर्क क्लास ग्रुप में सेंड करना है। हाँ, मैं होमवर्क दूंगी अभी, ठीक है? उसको सेंड करूंगी, उसको बनाना आप लोग का फिर। मैम, Yes, मैम ma'am. कल का होमवर्क? हाँ, कल का भेज देना, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, Okay, ma'am. Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.